आज हम बात करने वाले हैं 1919 के रॉलेट एक्ट की। ये एक ऐसा कानून था जिसे अंग्रेज़ों ने भारत में लागू किया था और जिसके नतीजे इतने गहरे हुए कि उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। चलिए, इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। ये सोचना भी डरावना लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इसे हम भारतीयों के लिए एक हकीकत बना दिया था। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर अंग्रेजों को इतने सख्त, इतने कठोर कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, कहानी ये थी कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था कि अगर आप युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम आपको स्वशासन यानी सेल्फ रूल की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, वो अपने वादों से मुकर गए। अब उन्हें डर सता रहा था कि जो भारतीय सैनिक लड़कर वापस आए हैं, वो कहीं क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कोई बड़ा आंदोलन न खड़ा कर दे। बस इसी डर को काबू में रखने के लिए वो एक नया और पहले से कहीं ज्यादा सख्त कानून ले आए। हाँ, तो इसका ऑफिशियल नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा था, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, पर यह मशहूर हुआ इसे बनाने वाले जज सर सिडनी रॉलेट के नाम से। और इसका मकसद तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। भारत में उठ रही आज़ादी की हर आवाज़ को किसी भी कीमत पर कुचल देना। तो आखिर इस कानून में ऐसा क्या था कि लोगों ने इसे काला कानून कहना शुरू कर दिया? चलिए एक नज़र डालते हैं इसके खतरनाक प्रोविजंस पर। इस कानून ने सरकार को, आप सोचिए, लिमिटलेस पावर दे दी थी। मतलब सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी उठाकर 2 साल के लिए जेल में डाल देना और उस इंसान को अदालत जाने का, अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तक न देना। ये तो सीधे सीधे किसी भी नागरिक के सबसे बुनियादी अधिकारों पर हमला था। उस दौर में एक नारा गूंज उठा था जो इस पूरे कानून की सच्चाई सिर्फ 3 शब्दों में बता देता था: ना अपील, ना वकील, ना दलील। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां इंसाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। तो इस अन्यायपूर्ण कानून ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने इस पूरे आंदोलन का चेहरा ही बदल कर रख दिया। गांधी जी ने इस पूरे देश के गुस्से को एक दिशा दी, एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसे अंग्रेजी हुकूमत समझ ही नहीं पाई: सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए आग्रह, और वो भी पूरी तरह से अहिंसक तरीके से। ये पहली बार था जब गांधी जी के इस विचार को पूरे भारत में एक साथ आजमाया जा रहा था, और इसी आंदोलन ने उन्हें एक सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता बना दिया। आप कल्पना कीजिए, 6 अप्रैल 1919 का दिन। गांधी जी की एक आवाज पर मानो पूरा हिंदुस्तान थमसा गया। बाजार बंद थे, स्कूल कॉलेज खाली थे, दफ्तरों पर ताले लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक साथ अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा हुआ हो। ये वाकई में भारत का पहला बड़ा जन आंदोलन था। इस आंदोलन का जो एपिसेंटर था वो था पंजाब, और खास तौर पर अमृतसर। पर यहाँ विरोध ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अमृतसर में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे जब 2 बड़े स्थानीय नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मतलब पूरा शहर सेना के हवाले था। और इसी तनावपूर्ण माहौल में आया 13 अप्रैल का वो दिन। वो बैसाखी का दिन था, त्योहार का दिन। जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शांति से बैठे थे। तभी जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। बाग से बाहर निकलने का जो एक ही संकरा रास्ता था उसे बंद करवाया, और फिर बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ रहे थे, बाग में बने कुएं में कूद रहे थे। वो कुआं लाशों से पट गया था। ये ब्रिटिश राज की क्रूरता की इंतहा थी। इस हत्याकांड ने अंग्रेजी हुकूमत के चेहरे से इंसानियत का आखिरी नकाब भी नोच लिया। इसके बाद आज़ादी सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं रही, वो हर भारतीय के आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई। और ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलतियों में से एक साबित हुआ। वो आए थे डर फैलाने, लेकिन उससे पैदा हो गई ऐसी एकता जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो आंदोलन को कुचलना चाहते थे, लेकिन उसी चिंगारी ने आज़ादी की लड़ाई की आग को और भड़का दिया।
इस त्रासदी के बाद पूरे देश में गहरा आक्रोश फैल गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया। गांधी जी ने भी अपना कैसरे हिंद पदक वापस कर दिया। अंग्रेजों ने दिखाने के लिए एक हंटर कमीशन तो बनाया, पर उसने जनरल डायर को लगभग क्लीन चिट दे दी। और बस इसी एक घटना ने भारतीयों का ब्रिटिश न्याय से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो जो बात हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ एक कानून या एक हत्याकांड की कहानी नहीं है। ये उस टर्निंग पॉइंट की कहानी है जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम कुछ नेताओं के आंदोलन से निकलकर आम जनता का एक जन आंदोलन बन गया। रॉलेट एक्ट की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि क्या दमनकारी कानून वाकई किसी विद्रोह को दबाते हैं या फिर उसे जन्म देने की असली वजह बन जाते हैं। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस पर सोचिएगा जरूर।